कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। भीष्म पर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के लालन पालन का भार था। तीनों पुत्र बड़े होने के बाद विद्या के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। अंधे होने के वजह से धृतराष्ट्र को उत्तराधिकारी का पद नहीं मिला। विदुर तो दासी पुत्र थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि उनका पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। राजा सुरसेन की पुत्री बाद में पांडु की पत्नी बनने वाली थी। जब वो कुंवारी थी, उनके यहाँ ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ और कुंती ने दिल लगाकर ऋषि दुर्वासा की सेवा की। और कुंती की इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक ऐसा मंत्र दिया जिसका जप करके वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। ऋषि दुर्वासा तो मंत्र का ज्ञान देकर चले गए और कुंती पीछे से परेशान थी कि वो कैसे जाने कि ये मंत्र कार्य करता है या नहीं। तब वो एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगी और उसने सूर्यदेव का आवाहन किया। तभी सूर्यदेव वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि देवी, मुझे बताओ कि तुम्हें किस वस्तु की अभिशाला है। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। कुंती बोली, देव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए आपका आवाहन कर रही थी। कुंती की ये बात जानकर सूर्यदेव बोले कि मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुमको अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए। कुंती को लगा कि अभी तो वो विवाहित भी नहीं है, कहीं कोई उसके चरित्र पर दाग ना लगा दे। समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र पैदा हुआ। कुंती ने उस बालक को रात्रि में गंगा में बहा दिया। वो बहता हुआ बालक वहाँ पहुँचा जहाँ धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी पुत्र पर पड़ी। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। उसने बालक को उठाकर सीने से लगा लिया और घर ले जाकर अपने पुत्र की तरह पालने लगा। उस बालक के कान बहुत अधिक सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण की रुचि युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ थे। द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमार को ही शिक्षा देते थे और कर्ण सारथी पुत्र था। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा का आग्रह किया और परशुराम ने कर्ण को अपने ही समान शिक्षा धनुर्विद्या में निपुण किया। एक बार दोपहर के समय परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे। कर्ण की जांघ पर बिच्छू काट गया। कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा था। जब परशुराम जी के निद्रा टूटी तो उन्होंने कहा कि इतनी सहनशीलता तो एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन वो उसके काम नहीं आएगी। कर्ण नहीं जानता था कि वो किस वंश से है। उसने गुरु परशुराम से कहा कि उसकी जगह कोई भी शिष्य होता, वो भी यही करता। उसके बाद परशुराम को अपने क्रोधवश श्राप देने के बाद ग्लानि हुई। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुछ समय तक कर्ण भटकता रहा। फिर वो शब्दाभिधि विद्या सीख रहा था। अभ्यास के बाद उसने एक गाय के बछड़े को वन्य पशु समझकर उस पर बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ने गुस्से में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने एक असहाय जीव को मारा है, ठीक इसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। फिर कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहने लगा। गुरु द्रोण ने
अपने शिष्य की शिक्षा पूरी होने के बाद एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अपने अलग अलग कर्तव्यों से एक बेहतरीन योद्धा साबित हुआ। तब कृपाचार्य ने कर्ण को इस मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर दिया और अर्जुन हस्तिनापुर का राजकुमार था, इसीलिए वह मुकाबले में हिस्सा ले सकता था। कृपाचार्य ने कर्ण से उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछा। तब कौरव में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, जिसके कारण अब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए योग्य हो गए थे। अब इसके बाद कर्ण और दुर्योधन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं और साथ ही में वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।